हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज पढ़ेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज अभ्यास 1A। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। इससे आगे वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्यांक क्या होते हैं। तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ। संख्याएं हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैंने एक बोला है तो एक संख्या है और उस संख्या का संख्यांक है एक, उसको लिखने का तरीका संख्यांक होता है। समझ में आया? तो देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, शब्दों में दिया हुआ है, इसको संख्यांक में लिखना है हमें। नंबर 1 427। 427 देखिए पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अगर मुझे लिखना है 427 तो कैसे लिखेंगे? 400, 4 कौन से वाले पोर्शन पे आ रहा है? 100 पर। तो ये क्या है? इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा। तो सैकड़ा 100 होता है तो 4 किस पर आएगा? सैकड़ा पर। 427। अब 27 कैसे लिखा जाता है? 27 तो लिखना आता होगा, 1 2 3 लिखी है आपने इस तरीके से। 27 इस तरीके से लिखा जाता है कि नहीं? तो 27 हम किस तरीके से लिखेंगे? ऐसे। तो 27 लिख दो, 27 तो हो गया 427 लिख दो यहाँ पर। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, 3,501। फिर से हजार, अब हजार की बात हुई, फिर से लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 3,500। 5 को कहाँ लिखेंगे? 100 पर। 501। अब एक अकेला है तो एक को यहाँ लिख देंगे, 501। समझ में आए कैसे लिखना है? 3,501। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, 115। फिर से वही इकाई, दहाई, सैकड़ा। 100, एक को कहाँ लिखेंगे? 100 वाले पर, सैकड़ा पर। 100 हमेशा सैकड़ा होता है तो एक को कहाँ लिखेंगे? सैकड़ा पर। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100। आप लोगों को 15 लिखना आता है कि 15 कैसे लिखते हैं? 15 हम इस तरीके से लिखते हैं, लिख दो 15। 115। आगे देखिए 79,029। अब हजार की बात हो रही है, फिर से वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। बेटा देखिए इसमें 79 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 79 की। आप लोगों को 79 लिखना तो आता होगा। 79, 80। तो 79 का कैसे लिखते हैं हम? इस तरीके से। अब 79,000, दो संख्याएं जब एक साथ आती हैं, हजार में जब दो संख्याएं एक साथ आती हैं तो हम 10,000 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 79,000। अब 29 आप लोगों को लिखना आता है? 29 ऐसे लिखते हैं, 29, 29। तो 29 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें भी एक जगह खाली है तो उस जगह, जो खाली जगह है उस पर 0 लगा देंगे। क्या हो गया? 79,029। इसको लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का जो अ पार्ट है वो क्या कहता है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो संख्याएं हमको दे रखी हैं ये, इन सबको किस में लिखना है? हमको शब्दों में लिखना है। ये दे रखी संख्याओं में है और शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे पढ़ेंगे ज़रा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 7 वाला जो अंक है वो किस पर आ रहा है? 1000 पर। तो पढ़ेंगे 7,000। अब बीच में कोई भी अंक नहीं है, 0 है।
तो पढ़ेंगे 7019। क्या पढ़ेंगे? 7019। लिखेंगे कैसे? 7019। इसी तरीके से सेकंड वाला, इसको भी पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मैंने आप लोगों को इससे पहले समझाया था अभी कि 10,000 जब दो संख्याएं एक साथ होती हैं तब 10,000 पढ़ा जाता है। तो दो संख्या, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ने पर इन दोनों को क्या कहेंगे? 23। क्या बोलेंगे इसको? 23,013। 23,013। फिर थर्ड वाला क्या कहता है? इसको भी गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें भी 10,000। अब 10,000 है तो दो संख्याओं को एक साथ गिनेंगे, इन दोनों को एक साथ गिनेंगे। 69, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? 69। हिंदी में बोलेंगे 69। क्या बोलेंगे? 69,000। अब 3 जो है 3 100 के अंक पर है, 100 के स्थान पर है। जो 3 अंक है वो 100 के स्थान पर है, तो 69,379। लिखेंगे कैसे? 69,379। आगे वाला क्या कहता है? फिर से वही करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब बात आ गई लाख तक। तो लाख है तो अभी एक ही अंक लेंगे। अगर 10 लाख होता तो 2 अंक लेते, अभी सिर्फ और सिर्फ लाख है तो 1 अंक लेंगे, तो बोलेंगे 8 लाख। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 है तो 2 अंक एक साथ लेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या पढ़ेंगे? 8,93,059। लिखेंगे कैसे? 8,93,059। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन 2 का ब वाला पार्ट कहता है हमसे, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नीचे जितनी भी संख्याएं आई हुई हैं, जो ये वाक्य पूरा दे रखा है, जितनी भी संख्याएं इसमें आई हुई हैं, इन संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोश, 10 लाख बैक्टीरिया, 1 करोड़ वायरस होते हैं। इनको शब्दों में लिखिए। शब्दों में कैसे लिखेंगे? पहले अंक लिख लेते हैं बेटा, कौन कौन से अंक हैं इसमें। देखो अंक एक ये दिख रहा है, एक ये है और ये है। ये संख्याएं हैं हमको। इसमें कितने जीरो लगे? 1 2 3 4 5 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनको कैसे लिखेंगे देखिए ज़रा। फिर से वही इकाई, दहाई, सैकड़ा। जो 1 है वो सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? 100। लिख गया शब्दों में। इसी तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसको बोल देंगे 1000। इसी तरीके इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 2 अंक एक साथ आए तो इसको क्या बोलेंगे? 10 लाख। इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसको क्या बोलेंगे? 1 करोड़। यहाँ तक समझ में आया? देखिए आपका तीसरा वाला क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए।
बेटा अंकों और संख्याओं में अंतर होता है। संख्याएं जो होती हैं वो 1 से लेकर 9 तक और आगे तक भी होती हैं, 1 से लेकर 100 तक, इससे भी आगे। लेकिन जो अंक होते हैं, अंक सिर्फ और सिर्फ 9 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक अंक और होता है 0। इस तरीके से आपके अंक होते हैं 10। अब जो ये संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं में से अंकों को अलग अलग छांटना है। जैसे 10 दिया हुआ है तो 10 में से 10 संख्या है वो 2 अंकों से मिलके बनी है, 1 और 2। तो अंक छाट दीजिए इसमें, 1 और 0, 2 अंक हैं इसमें। इसी प्रकार 8, 11 है, 11 में भी 1 और 1, 2 अंक हैं। 18 है, 18 में भी 1 और 8, 2 अंक हैं। 0 अलग है तो 0 में 0 है, और 3 है तो 3 में 3 है। इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी पढ़ने के लिए बोलिए। थैंक यू।